हेलो फ्रेंड्स, जीजी माँ के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सभी लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी विधान कहने लगता है कि कल सुबह तो डेट भी आ जाएंगे, फिर हम लोग सभी पार्टी करेंगे। लेकिन सुयश कहता है कि विधान, हमें तो गोविंद मिल गया और हमें क्या चाहिए। तभी नियति भी कहने लगती है गोविंद का मिल जाना ही तो बहुत बड़ी खुशी की बात है और इस खुशी में हम पार्टी तो कर ही सकते हैं, और जीजू प्लीज इसके लिए हाँ बोल दीजिए। सुयश भी कहने लगता है कि अभी पुलिस को पता नहीं चला है कि गोविंद को किसने किडनैप किया था। अगर वो लोग फिर से गोविंद को किडनैप करने की कोशिश करेंगे तो नियति कहती है जीजू आप मत चिंता कीजिए, इस बार हम लोग है ना पूरी तैयारी करके रखेंगे, गोविंद पर पूरी नजर रखेंगे। इस बार हम गोविंद को अपनी आंखों से एक मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देंगे। उत्तरा भी दूर खड़े चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रही होती है और उसे याद आने लगता है कि उसने किस तरह से गोविंद के टॉयज में जहर मिला दिया है। अपनी की हुई हरकत को सोच करके मुस्कुराने लगती है, आते हुए सोचने लगती है कि फाल्गुनी, तुम्हारे बच्चे को खिलौना मुंह में डालने की बहुत आदत है ना, अब देखना तुम्हारा बच्चा खिलौना मुंह में डालेगा और सीधा यमराज के पास पहुंच जाएगा। उधर फाल्गुनी गोविंद को देख रही होती है, उसका टॉय भी उसके झूले में पड़ा होता है। उत्तरा सोच रही होती है कि फाल्गुनी, अब तुम मेरी इस जीत को कैसे हार में बदलोगी। फाल्गुनी का पूरा ध्यान गोविंद पर ही होता है। वो खाना खाते खाते गोविंद पर ही पूरी नजर रखे होती है और खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही होती है। ये देख करके विधान कहने लगता है कि भाभी माँ, आप रहने दीजिए, मैं गोविंद को देखता हूँ, और गोविंद के पास जाकर के गोविंद को खिलाने लगता। गोविंद के टॉय में लगा हुआ जहर विधान के हाथों में लग जाता है। विधान को अपने हाथ में कुछ अजीब सा महसूस होता है। विधान उसको चख करके देखने लगता है। विधान जैसे ही उस जहर को चखता है उसको चक्कर आने लगता है। वो चक्कर खा करके जमीन पे गिर जाता है। विधान को जमीन पे गिरा हुआ देख करके सभी लोग परेशान हो जाते हैं और दौड़ करके उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर विधान का ट्रीटमेंट करने में लग जाते हैं। नियति भी बहुत घबरा जाती है, फाल्गुनी और सुयश भी बहुत घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बाहर आते ही नियति पूछने लगती है कि मेरा विधान कैसा है डॉक्टर। डॉक्टर बताने लगते हैं कि जहर बहुत ही स्ट्रांग था और पूरे शरीर में फैल गया है, कुछ भी कहना मुश्किल है, बचने के बहुत कम आसार है। डॉक्टर की बात सुन करके नियति हैरान हो जाती है और उसे शौक लग जाता है। उत्तरा भी बात सुन करके पागल की तरह रोने लगती है और कहती है मेरे विधान को कुछ नहीं हो सकता, और विधान विधान चिल्लाने लगती है और डॉक्टर से कहने लगती है मुझे मेरे बेटे से एक बार मिलने दीजिए। तभी सुयश उत्तरा को समझाने लगता है कि मॉम, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए और आप अंदर मत जाइए, हो सकता है कि इससे विधान की तबीयत और बिगड़ जाए। उधर फाल्गुनी नियति को समझाने लगती है कि लड्डू गोपाल पे भरोसा रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विधान को कुछ भी नहीं होगा। उधर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर भी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, इस तरह से पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। लेकिन विधान की पल्स रेट गिरती चली जा रही होती है। पल्स रेट गिरते हुए देख करके डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। विधान को बचाना मुश्किल होता चला जा रहा होता है। उधर बाहर फाल्गुनी भी नियति को समझाने लगती है कि लड्डू गोपाल पर भरोसा रखना बिट्टू, अपनी हिम्मत को टूटने मत देना। गोविंद को उसकी गोद में देते हुए कहती है तुझे इसकी खातिर अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। नियति भी गोविंद को देख करके अपनी गोद में ले लेती है। उत्तरा भी बहुत परेशान हो रही होती है। तभी उसे विधान की कही हुई बात याद आने लगती है कि भैया भाभी की बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है, और आप हमेशा मुझे भैया और भाभी के खिलाफ भड़काती रहती है ना, आप मुझे क्यों उनसे दूर करना चाहती है। उसे फाल्गुनी की कही हुई बातें भी याद आने लगती है कि आपके अंदर इतना जहर है ना सासू माँ, एक दिन यही जहर आपको खत्म कर देगा। उत्तरा सोचने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को एक बार फिर मुझसे छीन लिया फाल्गुनी। तभी उत्तरा की नज़र डॉक्टर की पड़ी हुई सीजर पे पड़ती है। उत्तरा वो सीजर उठा करके फाल्गुनी की तरफ बढ़ने लगती है। फाल्गुनी नियति को समझाने में लगी होती है। उत्तरा धीरे धीरे फाल्गुनी की तरफ बढ़ रही होती है और जब फाल्गुनी के पास जा करके उस पर हमला करने लगती है, तभी नियति उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फाल्गुनी भी उत्तरा को पकड़ लेती है और उत्तरा से पूछने लगती है आप ये क्या कर रही है। उत्तरा कहती है फाल्गुनी, तुम्हारी वजह से मेरे विधान की यह हालत है, तुम्हारी वजह से ही मेरा विधान आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। भी सीजर छीन करके फेंक देती है और कहने लगती है मॉम, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब आपके कर्मों का फल है। मॉम, जो आपने इतनी नफरत अपने अंदर पाल रखी है, हमेशा आप दूसरों का बुरा सोचती रही, बस ये सब उसी का नतीजा है, ये सब आपके कर्मों का नतीजा है जो आपका बेटा भुगत रहा है। आप एक बार अपने अंदर झांक करके तो देखिए, अगर आपका जमीर जिंदा है ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बेटा इस हालत में क्यों है। भी डॉक्टरों की मंगाई हुई दवाई लेकर के आ जाता है और उन्हें देने के लिए ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। वहां पर विधान की हालत को नाजुक देख करके और परेशान हो जाता है। उसे विधान की कही हुई बातें याद आने लगती है, जिसमें विधान ने कहा था कि भाई आप हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करेंगे ना। सुयश भी विधान को याद करके रोने लगता है। फाल्गुनी से कहने लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, जहर कहाँ से आया। फाल्गुनी भी कहने लगती है अभी तक तो कुछ भी सुराग हाथ में नहीं लगा है, पुलिस जांच कर रही है, इसलिए विधान के आसपास जो भी चीज़ थी ना उन सबको जांच पड़ताल के लिए भेजा गया है। टेबल पर रखी हुई हर चीज़ की जांच हो रही है, छोटे से छोटे चम्मच से लेकर के गोविंद के खिलौनों तक की जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट आती ही होगी। क्योंकि ये सुनकर के उत्तरा भी घबरा जाती है।
तभी वार्ड बॉय वहाँ आकर के सुयश को रिपोर्ट दे जाता है। रिपोर्ट को पढ़ने लगता है और रिपोर्ट पढ़ करके चौंक जाता है और सबको बताता है कि इसके अंदर तो लिखा है कि जो जहर विधान को दिया गया है ना, वो जहर तो गोविंद के खिलौनों पर था। ये सुनकर के फाल्गुनी और नियति चौंक जाते हैं। तभी फाल्गुनी कहने लगती है, विधान तो गोविंद के खिलौनों के साथ खेल रहा था ना, और विधान के हाथ में तो गोविंद का झुंझुना था। इसका मतलब वो जहर उसी झुंझुने पे लगा हुआ था। और गोविंद तो वैसे भी सारे खिलौने अपने मुंह में डालता है। अगर उसने वो खिलौना अपने मुंह में डाल लिया होता या छू लिया होता तो क्या होता। विधान की वजह से आज गोविंद बच गए। लड्डू गोपाल विधान के साथ कुछ भी नहीं होने देंगे, वो उसे जरूर ही बचा लेंगे। उधर की हालत खराब होती जा रही होती है और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है। बाहर सारे घर वाले परेशान हो रहे होते हैं। डॉक्टरों को समझ में ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर बाहर निकलते हैं, सभी घर वाले पूछने लगते हैं, विधान ठीक तो है ना। पर डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अगला 1 घंटा बहुत ही नाजुक है। अगर वो 1 घंटा निकाल लेता है वो जिंदा रहेंगे, वरना कुछ भी नहीं कह सकते हैं। डॉक्टरों की बातें सुनकर के सभी लोग चौंक जाते हैं। नियति का भी बुरा हाल हो जाता है। उत्तरा भी घबराने लगती है और सभी लोग दौड़ करके विधान को देखने के लिए अंदर जाने लगते हैं। नियति अंदर जाकर के विधान को देख करके रोने लगती है और कहने लगती है, विधान बस अब आप ऐसे मत सोए रहें, मुझे परेशान मत कीजिए। क्या कोई इस तरह से तंग करता है क्या? आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। फाल्गुनी भी कहने लगती है, हाँ विधान, बिट्टू सही कह रही है। हद होती है किसी भी बात की। बिट्टू को तंग करना बंद कर दो, अपनी आंखें खोलो, वरना तुम्हारी भाभी माँ भी तुमसे नाराज हो जाएगी। सुरेश भी कहने लगता है, देख छोटे, जल्दी से उठ जा, तुझे गोविंद की पार्टी की तैयारी भी करना है। पार्टी की तैयारियां मैं नहीं कर पाऊंगा, तू तो जानता ही है ना। मगर विधान पर कोई भी असर नहीं होता है। नियति ये सब देख करके कहने लगती है, जीजी माँ आप तो कह रही थी ना कि लड्डू गोपाल सब कुछ ठीक कर देंगे, फिर वो हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहे हैं। नियति की बातें सुन करके फाल्गुनी भी कहने लगती है, बेटा हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे, उन्हें विधान को ठीक करना ही होगा। फाल्गुनी दौड़ करके वहां से चली जाती है। फाल्गुनी को जाता हुआ देख करके सुयश भी उसके पीछे दौड़ करके जाता है। फाल्गुनी दौड़ते हुए भगवान के चरणों में जाकर के गिर जाती है और लड्डू गोपाल से कहने लगती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कब से बिट्टू से कह रही हूँ सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन विधान की हालत तो और खराब होती जा रही है। मैंने हमेशा से आप पर विश्वास किया है। विधान जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। ये सब कुछ आप खड़े खड़े देख रहे हैं। आपको विधान को ठीक करना ही होगा। लड्डू गोपाल दिखा दीजिए अपनी शक्तियां और हमारे विधान को ठीक कर दीजिए। और लड्डू गोपाल के सामने जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक से खड़ी हो जाती है और अपने आंसुओं को पोंछ करके मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और कहने लगती है, आज आप मेरी बात सुनेंगे। लड्डू गोपाल, आपको आज मेरी बात सुनना ही होगी। उधर बाहर सुयश भी परेशान होकर के दरवाजा खटखटाने लगता है, पर फाल्गुनी दरवाजा नहीं खोलती है। उधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर उत्तरा भी बहुत परेशान हो रही होती है और उसे विधान को कही हुई बात याद आ रही होती है कि अगर इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जान दे सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारी माँ। उधर फाल्गुनी भी लड्डू गोपाल से लड़ने लगती है और कहने लगती है कि आज आपका इम्तिहान है लड्डू गोपाल, आज मेरी भक्ति का इम्तिहान है। आपको विधान को ठीक करना ही होगा। और भगवान के सामने जल रहे दीपक की बाती को उठा करके अपने हथेली पर रख लेती है। और सुयश भी बहुत परेशान हो रहा होता है और फाल्गुनी को जोर जोर से आवाज लगा रहा होता है। विधान की सांसें भी टूटने लगती है और डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, उसे शॉक देने की कोशिश करने लगते हैं। उधर सुयश फाल्गुनी को मना करने लगता है और फाल्गुनी से कहने लगता है कि ऐसा मत करो, और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। फाल्गुनी दीपक की लो अपनी हथेली पे जला रही होती है। दीपक की लो से उसका हाथ जलने लगता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, मगर वो दीपक की बाती को अपने हाथों से नहीं हटा रही होती है। उधर डॉक्टर भी विधान के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं और उसे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। अभी विधान को होश आने लगता है। उधर फाल्गुनी की हालत खराब होने लगती है और वो चक्कर खा करके गिरने वाली होती है। तभी दरवाजा तोड़ करके वहां पर सुयश आकर के उसे संभाल लेता है। उधर नियति विधान के होश में आने की खबर सुनकर के खुश हो जाती है। फाल्गुनी बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाती है। तभी उत्तरा भी वहां आकर के फाल्गुनी को देखने लगती है और उसका जला हुआ हाथ देख करके चौंक जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।